हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आप सभी को जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज के दिन में परमेश्वर ने हमें जीवित रखा और आप सभी के बीच में उनके पवित्र वचन को बोलने का अवसर दिया है। इसके लिए खुदान परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज हम पहला राजाओं से देखेंगे। पहला राजाओं का पुस्तक उनका 3 अध्याय और उसका 9 पद से। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। हालेलुया। हम पहला राजाओं के पुस्तक में देखते हैं 3 अध्याय और उसका 9 पद में वचन हमें बताते हैं कि जो सुलेमान था वो परमेश्वर से एक वरदान को मांगा और वो मांगता है कि अपने प्रजा के लिए न्याय करने के लिए समझने की शक्ति मांगता है और बुद्धि मांगता है। मेरे प्रियो, आज हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में कि हम क्या मांग रहे हैं परमेश्वर से। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने लिए ही सब कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन इस जगह में सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा कि मेरे प्रजा के लिए, और वो कहता है कि जो आपने प्रजा दिया है, इस जगह में कहता है कि अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए, मेरी प्रजा नहीं लेकिन अपनी प्रजा, परमेश्वर का जो प्रजा है उनके लिए न्याय करने की और समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले और बुरे को परख सकूं। हमें आज भी इसी रीति से परमेश्वर को, जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो हमें ऐसी ही मांग परमेश्वर से मांगना चाहिए, क्योंकि इस जगह में अपने लिए वो नहीं मांगा लेकिन प्रजा के न्याय के लिए मांगा। और कौन भले हैं कौन बुरे हैं उसको मैं परख सकूं। हम देख सकते हैं कि जो राजा होता है उनको न्याय करना होता है कि कौन सही है कौन गलत है। यदि न्याय कर रहा है और वो जो गलत है उनको सही मानता है, तो ऐसी फिर उसमें न्याय कहाँ से है। लेकिन वो कहता है, सुलेमान कहता है कि मुझे भले बुरे को परख सकूं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। मेरे प्रियो, आज हमें भी ऐसे परमेश्वर से मांगना है ताकि हम परमेश्वर में हमेशा बने रहें। बहुत से ऐसे इन दिनों में हमारे जीवन में लोग आते हैं और कौन भले कौन बुरे उसको हम नहीं समझ सकते। जब तक परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में नहीं आएगा, परमेश्वर का बुद्धि हमारे जीवन में नहीं आएगा, तब तक हम किसी का न्याय भी नहीं कर सकते, ना किसी को हम परख सकते हैं। वो सिर्फ परमेश्वर का आत्मा है जो हमें परखता है। जिस तरह इस जगह में सुलेमान ने जब न्याय किया, 2 स्त्रियां उनके पास आई और एक जो स्त्री का उनका बच्चा था मर गया था, लेकिन एक स्त्री का बच्चा जीवित था। तो उन दोनों में बात हुई कि ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। लेकिन जब सुलेमान के सामने इस बातों को रखा गया तो सुलेमान ने अपने बुद्धि से उसको हल नहीं किया, लेकिन
परमेश्वर ने जो उन्हें बुद्धि दिया था उससे क्या किया, उस जगह में उस जो बात था उसको हल किया। और वो कहा कि जिसका भी बच्चा हो उसको 2 टुकड़े कर दो, ताकि एक को पैर को दे दो, कमर से लेकर पैर को, और एक को सिर को। तो जो उनकी मम्मी है, जो उन्होंने पैदा किया था, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को जीवित रख दो, मुझे नहीं चाहिए। सच में मेरे प्रियो, यदि उस जगह में सुलेमान ने ऐसा नहीं कहता, परमेश्वर की ओर से उन्हें बातें स्मरण नहीं आती, तो न्याय कभी भी नहीं कर सकता था। जो गुप्त था उसको वो कभी भी सामने में नहीं ला सकता था, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से ही न्याय हुआ, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से ऐसे वरदान को मांगा था। आज हमें भी ऐसे बातें हमारे इर्द गिर्द में चलता है और हम परमेश्वर के लोग हैं, तो कौन मार्ग हमारे लिए सही है, कौन लोग हमारे लिए सही हैं, उस सब को हमें परखने की ज़रूरत है। और परमेश्वर से ऐसे परख की जो आत्मा है उसको हमें मांगने की ज़रूरत है, ताकि जो परमेश्वर का बुद्धि है वो गुप्त बातों को भी प्रकट कर देता है। यदि आपके जीवन में ऐसी परमेश्वर की बुद्धि काम कर रहा है तो सच में आप उस गुप्त बातों को भी जान लेंगे। जिस तरह सुलेमान ने अपने जो प्रजा था उनके पास न्याय करने के लिए लाया गया था, और एक राजा होने के नाते उन्होंने एक अच्छे न्याय किया, उसी प्रकार परमेश्वर ने भी हमें भी इस संसार में रखा है एक न्यायकर्ता के रूप में, एक राजा के रूप में। तो हमें किस प्रकार होना है इसे भी हमें समझने की ज़रूरत है। और हम एक अपने जो प्रजा है, जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है, उसको हम अच्छे से न्याय कर सके, कौन भले कौन बुरे उसको हम जांच सके। उसी प्रकार हमें भी उस सुलेमान की तरह आज मांगना है। और परमेश्वर की प्रजा के लिए उन्होंने मांगा। वो चाहता तो धन दौलत सब कुछ मांग सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया, वो परमेश्वर की बुद्धि को मांगा। मेरे प्रियो, आज हमें भी परमेश्वर की बुद्धि को मांगने की ज़रूरत है। आइए मिलकर दुआ करें। थैंक यू प्यारे पिता, धन्यवाद हो, आप महान है, राजाओं का राजा है पिता, और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। अपने सुलेमान के जीवन में अद्भुत पिता बुद्धि और ज्ञान को दिया, उसी प्रकार आज हमें भी आपकी पिता बुद्धि की ज़रूरत है परमेश्वर, क्योंकि ये संसार बहुत ही पिता परमेश्वर अंधकारमय है, और इस अंधकार में रहने में पिता परमेश्वर आपकी बुद्धि की हमें ज़रूरत है। पवित्र आत्मा आज हर एक को छू लीजिए, ब्लेस कीजिए। धन्यवाद करते हुए पिता दुआ यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन।